हमारे देश की आम जनता, दिहाड़ी मजदूर, पटरी पर लगाने वाले दुकानदार, किसान मजदूर, खोमचा वाले एवं किसान मजदूर हमारे देश के भावी देश के निर्माण करने के लिए योगदान देने वाले नौजवान साथियों, आज कोरोना महामारी की पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। भारत में भी सालों से चर्चा चल रही है कि हमारे देश में कोरोना महामारी ने काफ़ी लोगों की जान ले ली। ये बहस का विषय है, लेकिन सावधानी का भी विषय है। जब हमारे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में विकास नहीं था, तब भी महामारी आती थी, और चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम विकास कर लिए हैं, तब भी महामारी कोरोना जैसी आ रही है। हम सफाई अभियान में देश में लाखों कर्मचारियों को, मजदूरों को लगाए हुए, घर घर में शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। तमाम आधुनिक तरीके से पूरे देश के शहरों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन तब भी महामारी हमारे देश के लोगों की जान ले रही है। बड़े सोचने की बात है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? जब सफाई में भी हम आगे, शौचालय व्यवस्था में भी हम आगे, नगरों की सफाई में भी हम आगे, तब ये महामारी को कम होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के पहले भी महामारी आती थी, लेकिन वो शताब्दी में 3 बार आती थी, यानी 33 वर्ष पर एक बार आती थी। ब्रिटिश काल में भी महामारी आई है। उस समय हम अज्ञानता और पाखंड में, अंधविश्वास में डूबे हुए थे। देश की 90%, 95% जनता अंधविश्वास में डूबी हुई थी, और उस महामारी को देवी देवताओं का रूप दे दिया जाता था। ब्रिटिश काल में भी 1860 में 5 लाख हमारे देश के महामारी से मरे थे। 1866 में देश में 13 लाख महामारी से मरे थे। 1868 में 14 लाख लोग हमारे देश के अकाल से मरे थे। 1876-78 में सबसे ज़्यादा हमारे देश में मृत्यु हुई थी, वो 55 लाख के आसपास थी। 1896-97 में महाराष्ट्र से लेकर आंध्रा, यूपी, पंजाब तक 45 लाख लोग अकाल महामारी में मरे थे, तो 1899 में 25 लाख लोग मरे थे। 1943 में 3 लाख लोग मरे थे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी, विकास हर क्षेत्र में नहीं था। सुचारू रूप से शहरों में
सफाई व्यवस्था भी नहीं थी ग्रामीण क्षेत्रों में, न पानी की शुद्ध सप्लाई थी, न शौचालय था, न कर्मचारी ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी लगाए गए थे। लेकिन आज कोरोना महामारी ने विकट रूप ले लिया है, पते नहीं चलता है शहर का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह फैला हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जो इस महामारी के चंगुल में फंसा नहीं है। शहरों में तो तमाम व्यवस्था है, जांच है, अस्पताल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी के लक्षण होने के बाद भी इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि लोग बुखार आने पर, खांसी आने पर दवा ले सकें। हमें इतने बड़े वैज्ञानिकों द्वारा देश को कोरोना वैक्सीन मिला हुआ है, लेकिन तब भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता नहीं आ रही है। सरकार ने 45 से ऊपर, फिर 18 से ऊपर के लोगों के लिए टीका की व्यवस्था भी कर दिया है, वो भी फ्री सेवा है। लेकिन तभी भी लोग उचित स्थानों पर नहीं जा रहे हैं। हमें सरकार के सुविधाओं को जागरूकता के साथ फैलाना चाहिए, बताना चाहिए और हर देश के नागरिक को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम घर में हों, समाज में हों, ऑफिस कार्यालय में हों, इसको प्रचार प्रसार से टीके के बारे में आम लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, पहले महामारी ब्रिटिश काल से पहले शताब्दी में 3 बार आती थी, लेकिन ब्रिटिश काल में हर 3 महीने पर, हर 3 साल पर महामारी अकाल आता था। आज भी ऐसी ही स्थितियां हैं। लगता है कि परमात्मा, प्रकृति हमसे नाराज है। हम प्रकृति का दोहन इतना करते हैं जैसे नदियों को बालू निकाल लेना, पहाड़ों को तोड़कर पत्थर के रूप में प्राप्त करना, तमाम खनिज पदार्थों को पृथ्वी के अंदर से निकाल लेना। इस प्रकृति के दोहन के कारण भी समस्या, मौसम जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम जब तक प्रकृति के नज़दीक नहीं जाएंगे, तब तक हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी और हम किसी भी महामारी से मुकाबला करने की क्षमता नहीं रख सकते। आज जो भी किसान मजदूर मेहनतकश लोग हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में दैनिक चर्या की अपने काम करते हैं, उनमें देखने में आ रहा है कि कोरोना है भी, तब भी उनको अनुभव नहीं होता है और वो 90% लोग स्वतः ही ठीक हो जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में एसी में बैठकर पुनः एसी में ऑफिस जाना, एसी गाड़ी में बैठ जाना, तमाम
सुविधाओं से लैस होना, जो जीवनचर्या है, वो सबसे बड़ा लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होगा, धैर्य और साहस रखना होगा, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाकर हम इस महामारी को मात दे सकते हैं। महामारी, अकाल तमाम ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भी, जिसकी हमने पहले भी बता चुका हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी महामारी आती थी और आज भी आ रही है। जब हम चंद्रमा पर जाने की बात करते हैं, मंगल पर जाने की बात करते हैं, जा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है, तो हम आज भी भ्रमित अंदाज में विश्व के एक देश से दूसरे देश को दोषारोपण करते हैं। हमें स्वयं पर दैनिक चर्या को बदलना होगा, योग और व्यायाम से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप देखते हैं कि दवा भी, किसी भी रोग के अगर आप लेते हैं अंग्रेजी दवा, तो उसकी साइड इफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति नियमित योग व्यायाम, सुबह टहलना, दैनिक क्रिया, स्नान ध्यान करता है, प्रकृति के नज़दीक रहता है, उसको बिना दवा का भी अगर बुखार भी हो जाता है, जुखाम भी हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। अतः मेरे कहने का भाव ये है कि कोरोना महामारी से पहले भी तमाम महामारियां आई हैं और देश ने जमकर संघर्ष के बल पर मुकाबला किया है, तो इस महामारी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जाते हैं, दूसरे मरीज को देखकर इतने दहशत में आ जाते हैं कि उनका हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको शुगर है, कैंसर है, किडनी की समस्या है, वो अगर पॉजिटिव कोरोना हो गए तो अस्पताल में उनके लिए अलग कोरोना मरीजों से रूम होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उनका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, सोचने की क्षमता भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, हमारे देश में जो भी अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों में कोरोना महामारी में जो भी पॉजिटिव मरीज हैं, उनके लिए हर अस्पताल में, जिले के या निजी अस्पतालों में सीसी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। और इससे ये पता चलता है या चलेगा कि मरीजों की इलाज किस स्थिति में हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरीजों के साथ निजी अस्पताल हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो, लूट खसोट तो नहीं हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है, निजी अस्पतालों में कई लाखों तक रुपया वसूला जा रहा है। सरकार को दवाएं नहीं मिल रही है, दवाओं के नाम पर कालाबाजारी हो रही है। सरकार ने अच्छी नीति अपनाया है कि अगर कोई भी कालाबाजारी दवा का हो या मरीजों के साथ किसी प्रकार का ठगने का काम करेगा, सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, तो उसमें गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाएगा। इस चेतावनी के साथ उम्मीद और विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के इस घोषणा के बाद, इस आदेश के बाद
हमारे सरकारी और निजी अस्पतालों में समरूपता आएगी, पारदर्शिता आएगी और महामारी से पीड़ित गोविंद मरीजों को उचित इलाज मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।